हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 क्लास में स्वागत। आज हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है, पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखा था और अब हमने क्या करना है, इस लेक्चर्स के अंदर या इस क्वेश्चंस के अंदर हमने डिमांड को कांस्टेंट रखना है। पहले हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखा था, अब हमने डिमांड को कांस्टेंट रखना है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस की डिटर्मिनेशंस कैसे होगी, वेयर विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इनके संतुलित कीमत का निर्धारण करेंगे हम जब आपकी मांग जो है वो स्थिर रहती है। मांग के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी, आपकी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी। तो बच्चे आप देखते हो, जब भी आपकी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होती है, आपने लिसन करना है, फील करना है। आपकी डिमांड है, मान लीजिए डिमांड जो भी किसी वस्तु की मांग हो सकती है, एक्स वस्तु है, ABCD जो भी एक्स वस्तु है आपकी, तो उसकी मांग, उसकी डिमांड स्थिर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है। देखिए सप्लाई जब बढ़ जाती है तो आपको पता है कि हमारी प्राइस डिक्रीज होने वाली है। सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड में आपकी चेंज नहीं आ रही है। दूसरी वाली स्थिति के अंदर अब हम करेंगे कि आपकी डिमांड सेम है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रही, लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो रही है, आपकी जो सप्लाई है वो कम आ रही है, पूर्ति कम आ रही है, तो उससे आपका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ये हमने इसके अंदर स्टडी करेंगे। और जो हमारी दो विशेष स्थितियां हैं, जो हमारी जो स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस के अंदर व्हेन द डिमांड दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, जब आपकी मांग जो पूर्णतः लोचदार है, एंड व्हेन डिमांड दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, और जब मांग क्या है, पूर्णतः विलोचदार है, तो उस स्थिति के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये हम करेंगे। आपने फील करके पढ़ना है, ढंग से पढ़ने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई। अब हमने सप्लाई को इंक्रीज करना है। क्या करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, लेकिन हमने अपनी डिमांड को कांस्टेंट रखना है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं करनी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, दिस इज इनिशियल डिमांड कर्व, आपने समझते जाना है। ये कि आपका आरंभिक मांग वक्र है और अब आपने इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। आपने जो मांग वक्र है वो, ये जो आपका डिमांड कर्व है, ये डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं करनी। ये आपका सप्लाई कर्व आ गया इनिशियल। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन बिंदु है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओ क्यू एंड ओ पी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इनिशियल है आपका डी डी एस एस। जब भी आपका डिमांड कर्व डी डी है, एस एस आपका जो है वो आपका पूर्ति वक्र है, यानी कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ई क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन बिंदु। ये आपने पूरे का पूरा मैं आपको बताऊंगा, फील के साथ बताऊंगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ई है, इस बिंदु के ऊपर, ई बिंदु के ऊपर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है और हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो ओ क्यू है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई इंक्रीज कर रही है। इसको मैं फिर फील करके बताने की कोशिश करूंगा। सप्लाई इंक्रीज आपको मैंने बोला राइट साइड ही होती है। अब मैंने आप सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। सप्लाई जब भी इंक्रीज हो रही है, हमने थ्योरी बीच में नहीं लिखनी है। व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज्ड, जब पूर्ति बढ़ रही है तो आपका सप्लाई कर्व क्या बन जाएगा, S1 S1। ये E2 क्या बन जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, संतुलन बिंदु बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी संतुलन कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़ करके कितनी होगी, ओ क्यू। ठीक है, अब इसको मैं समझाऊंगा आपको इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। डी डी, दिस इज योर इनिशियल डिमांड कर्व, एस एस योर इनिशियल सप्लाई कर्व, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच शोज दैट ओ पी इज योर OP is equilibrium price and OQ that is equilibrium quantity. And when the supply is increased, supply curve shift from SS to S1 S1, E2 that is the new equilibrium point. This shows that, ये क्या shows करेगा कि when the supply is increased, our प्राइस जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज डिक्रीज्ड, कहाँ से डिक्रीज होगी, ओपी से क्या बन गई आपकी OP1, ये डिक्रीज हो गई है। एंड योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से कितनी होगी, OQ1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी वाले देख लीजिए कि ये DD क्या है, आपका प्रारंभिक मांग वक्र है, SS आपका प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, E क्या है, संतुलन बिंदु है, जो दर्शाता है कि हमारी आरंभिक
कीमत कितनी है ओपी है, और आरंभिक हमारी संतुलन मात्रा कितनी है ओक्यू है। जब भी पूर्ति में वृद्धि होती है तो हमारा पूर्ति वक्र एस एस दाईं ओर सर करके एस वन हो जाता है। E2 क्या बन जाएगा, हमारा संतुलन बिंदु है, जो ये दर्शाता है, ये प्रकट करता है कि पूर्ति के बढ़ने से हमारी संतुलन कीमत OP से घट करके OP1 रह जाती है, और हमारी जो संतुलन मात्रा है वो OQ से बढ़ करके OQ1 हो जाती है। ये आपने डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि हमारी सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस दैट हैज़ बीन डिक्रीज्ड एंड योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस आपका चलता जाएगा, समझ आती जाएगी। अब नेक्स्ट में देखिए हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई के अंदर क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। अब आपने डिमांड को वैसे का वैसा रखना है, फील करना है, फील करके पढ़ने की कोशिश करनी है। ये हम डिमांड को चेंज नहीं कर रहे हैं, डिमांड वैसी की वैसी है। अब आपका ये पहले क्या था, ये इनिशियल सप्लाई कर्व था। अब ई क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओपी, व्हाट इज ओपी, ओपी दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जब आपकी सप्लाई डिक्रीज होती है, आपको मैंने पहले बताया सप्लाई के डिक्रीज से डिमांड में चेंज नहीं हो रही है, बट योर सप्लाई दैट इज डिक्रीजिंग। ये आपकी सप्लाई इस तरफ ही डिक्रीज होगी और डिमांड जो है वो आपको पता है इधर डिक्रीज करेगी, लेफ्ट साइड ही करेगी। अब आपको पता है ये आपकी हमने सप्लाई को डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या बन गया, S2 कर दिया मैंने, 1 यूज़ कर लिया, ये बन गया, यहाँ पे काट रहा है ये E2, जहाँ पे ये कौन कौन इंटरसेक्ट करते हैं, SS और DD, जहाँ पे इस इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ E2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी आपकी सप्लाई दैट हैज बीन डिक्रीज्ड, योर सप्लाई कर्व SS दैट शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट एंड बिकम्स S2 and S2 E2 दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, which shows that due to the supply, yes, due to decrease in supply, your equilibrium price that has been increased from OP to OP2 and your equilibrium quantity that has been decreased। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो आपकी प्राइस थी OP से क्या बन गई आपकी OP2, ये आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले वाले में आपने डिक्रीज लिखना था, मैंने समझा दिया है। और आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से कितनी हो गई है, OQ2, ये घट रही है, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए कि DD प्रारंभिक मांग वक्र है, SS आपका प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, E क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन बिंदु है। इस बिंदु से क्या प्रकट होता है कि OP हमारी, OP से P क्या है हमारी संतुलन कीमत, और OQ क्या है संतुलन मात्रा। जब भी आपकी ये पूर्ति कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो आपका जो सप्लाई कर्व है या पूर्ति वक्र इधर सरक गया, किस तरफ, ये आपकी लेफ्ट साइड सरक गया। E2 क्या है आपका नया संतुलन बिंदु है, जिससे प्रकट होता है कि पूर्ति के कम होने से हमारी जो कीमत है वो OP से बढ़ करके कितनी हो जाती है, OP2, लेकिन हमारी संतुलन मात्रा OQ से घट करके OQ2 रह जाती है। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हेन सप्लाई इज डिक्रीज, सप्लाई के डिक्रीज होने से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कि हमारी जो संतुलन कीमत है वो बढ़ रही है और संतुलन मात्रा OQ से घट करके कितनी रह जाती है, OQ2 रह जाती है। संतुलन मात्रा तो घटेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, अब हमने 2 स्पेशल केसेस करने हैं। व्हाट आर आवर 2 जो स्पेशल केसेस। फर्स्ट जो हमारा स्पेशल केस है, ध्यानपूर्वक सुनना है कि हमारी डिमांड कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिमांड का जो लेसन है उसमें भी, और ये भी इसके अंदर भी बताया कि जब भी ये परफेक्टली इलास्टिक होती है तो एक दी हुई कीमत एट अ गिवन प्राइस डिमांड दैट इज इनफाइनाइट, कि दी हुई कीमत के ऊपर किसी वस्तु की जो मांग होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो ये आपका डिमांड कर्व बन गया, या दोनों में हमने ये डिमांड कर्व बना लिया, दिस इज योर इनिशियल डिमांड कर्व। अब आपने सप्लाई कर्व कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान पर सुनिए, ये सप्लाई कर्व है आपका, ये आपका सप्लाई है SS इनिशियल, ये E क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखिए आप OQ, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, OQ। अब आपकी सप्लाई इंक्रीज, मैंने बोला आपने क्या करना है, राइट साइड जो है आपने इसको सरकाना है, तो ये मैंने ये कर दिया, तो ये बन गया S1। ये E1 देखिए, E1 दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विच शोज, क्या करता है कि व्हेन योर सप्लाई दैट इज इंक्रीज्ड, योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो रही है, OQ से बढ़ करके कितनी हो रही है, OQ1 दैट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम OQ टू OQ1। यहाँ पे देखिए प्राइस OP का OP ही रहा,
लेकिन आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट हैज बीन इंक्रीज्ड OQ से OQ1, इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ। तो यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है कि व्हेन योर अवर जो है डिमांड दैट इज परफेक्टली इलास्टिक ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, ओनली द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज इंक्रीज्ड बट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये दूसरे वाला देखिए, जब भी आपकी यहाँ पे सप्लाई कर्व पहले कितना था आपका, ये मान लीजिए SS क्या था, ये इनिशियल सप्लाई कर्व था, ये E दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये OQ दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड OP दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई डिक्रीज करने से ये लेफ्ट साइड ही जाती है, आपको पता है ये सप्लाई कर्व दैट शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड, इट बिकम्स S2 E2 दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड व्हेन योर सप्लाई इज डिक्रीज्ड तो योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट हैज बीन डिक्रीज क्या होगी, प्राइस OP की OP ही रही, व्हाट योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम OQ से OQ2, ये डिक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो DD है आपका पूर्णतः बिलोचदार मांग वक्र है, SS आपका पूर्ति वक्र है, E संतुलन बिंदु है। ये क्या प्रकट करता है कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस OP है और हमारी संतुलन मात्रा OQ है। अब हमारा पूर्ति में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र SS से दाईं ओर सरके S1 हो जाता है, E1 क्या बन जाएगा आपका नया संतुलन बिंदु बन जाएगा, ये संतुलन बिंदु बन जाएगा जो हमें ये दर्शाता है कि आपकी सप्लाई के बढ़ने से पूर्ति के बढ़ने से हमारी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, OP की OP रहती है, वट क्या होगा, हमारी जो संतुलन मात्रा है वो OQ से बढ़ करके OQ2 हो जाती है। लेकिन दूसरी वाली स्थिति के अंदर इनिशियल और फाइनल हमें बताने की जरूरत नहीं, जब भी हमारी पूर्ति में कमी हो रही है तो पूर्ति जो वक्र है या पूर्ति वक्र है वो SS से किस तरफ हो, ये लेफ्ट साइड सर करके बाईं ओर सर करके S2 पे चला जाता है। E2 जो है वो हमारा नया संतुलन बिंदु है, वो क्या प्रकट करता है कि हमारी पूर्ति के कम होने से, सप्लाई के कम होने से हमारी जो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो OP की OP ही रहती है, संतुलन कीमत OP की OP रहती है, लेकिन हमारी संतुलन मात्रा OQ से घट करके OQ2 रह जाती है। ये तो हमने कर दिया एक स्पेशल केस व्हेन योर डिमांड, हमारी डिमांड कैसी थी, व्हाट वाज आवर डिमांड, ठीक है, हमारी डिमांड थी परफेक्टली इलास्टिक। अब हमने करना है नेक्स्ट, जब हमारी मांग कैसी है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, जब मांग वक्र क्या है, पूर्णतः विलोचदार होता है। विलोचदार का होने का मतलब होता है कि इनइलास्टिक है, उसमें प्राइस के घटने या बढ़ने से उसकी डिमांड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आती। तो ये देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक हमने DD डिमांड कर्व बना रहा हूं मैं, दिस इज परफेक्टली, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। अब आपने क्या करना है, सप्लाई को पहले वाली स्थिति के अंदर हमने सप्लाई को बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज, दिस इज योर, अब ध्यान पर सुनिए, DD दैट इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व एंड SS दैट इज इनिशियल सप्लाई कर्व एंड दिस इज E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच शोज, क्या शोज करता है कि OQ दैट इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड OP दैट इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन सप्लाई इज इंक्रीज्ड। देखो अब हमारी सप्लाई इंक्रीज इधर होगी, अब हमने सप्लाई को बढ़ाना है, सप्लाई जब भी बढ़ रही है तो हमारा आपको देखा है कि आपका ये राइट साइड ही शिफ्ट करवाना है, S1 ये कहाँ पे काट रहा है DD को, ये E1 एंड अब हुआ क्या है कि योर इक्विलिब्रियम प्राइस दैट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम OP टू OP1, ठीक है। अब व्हेन योर डिमांड दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, आपकी फर्स्ट इनिशियल प्राइस OP तो OP, और अब आपकी देखिए जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्या हो रही है OQ, हाँ ये आपका OP से आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, OP से OP1, बट आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ ही रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होती। अब ध्यानपूर्वक मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, SS and DD, these are your supply initial supply and demand curve. E is the point of equilibrium which shows that OP is your equilibrium price and OQ is your equilibrium quantity. When supply is increased, E2 E1 that is your new equilibrium point which shows that when your supply is increased, your equilibrium price that is decreased from OP to OP से OP1 एंड योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट जो है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए कि हमारा जो है SS आपको पता है पूर्ति वक्र है, DD जो है पूर्णतः विलोचदार मांग वक्र है। विलोचदार मतलब प्राइस के चेंज होने से आपकी जो आपकी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णतः विलोचदार। SS आपका E आपका प्रारंभिक, आपने लिखा कि हमारा प्रारंभिक ये
सम विच्छेद बिंदु बोल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन बिंदु है, जिससे हमें लगता है, जो हमें दर्शाता है कि ओपी क्या है, हमारी संतुलन कीमत है, और ओक्यू क्या है, हमारी संतुलन मात्रा है। जब ये बढ़ रहा है, अब हमारा यहाँ पे S1 किया है हमने, S1 जब ये आपकी पूर्ति में वृद्धि होती है तो हमारा पूर्ति वक्र S1 पे चला जाता है। E1 हमारा नया संतुलन बिंदु है, जो क्या दर्शाता है कि पूर्ति के बढ़ने से हमारी संतुलन कीमत OP से घट करके OP1 रह जाती है, और हमारी संतुलन मात्रा OQ ही रहती है। अब हमने अगले वाला केस में देखना है कि हमारी, ये देखिए, DD इज योर इनिशियल डिमांड कर्व, SS दैट इज योर इनिशियल सप्लाई कर्व, E क्या है, आप दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच शोज दैट, ये क्या शो करता है, विच शोज दैट OP दैट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ दैट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हेन सप्लाई दैट इज डिक्रीज्ड, सप्लाई डिक्रीज होने से क्या होगा, व्हेन सप्लाई इज डिक्रीज्ड, ये सप्लाई डिक्रीज करके ये S2 और ये क्या बन रहा है आपका E2 दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट विच शोज दैट व्हेन द सप्लाई इज डिक्रीज्ड योर जो आपकी डिमांड दैट रिमेन्स OQ, व्हाट योर प्राइस दैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम OP टू OP। यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा ये हो रहा है तो आपकी प्राइस OP से कितनी हो रही है, OP ये आपका 2 ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन बट आपकी OQ से OQ आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही है, नो चेंज लिख सकते हो इसके अंदर, नो चेंज। ठीक है, तो अब इस लिख लेना आपने कि ये SS पूर्ति वक्र है, DD आपका मांग वक्र है, E आपका क्या है, संतुलन बिंदु है, जो दर्शाता है कि OP क्या है आपकी संतुलन कीमत और Q है आपकी संतुलन मात्रा। पूर्ति के घटने से पूर्ति वक्र SS से S2 हो जाता है, ये E2 नया संतुलन बिंदु है, तो जो हमें दर्शाता है कि पूर्ति के घटने से आपकी संतुलन कीमत OP से बढ़कर के OP2 हो जाती है। वट योर जो इक्विलिब्रियम जो आपकी क्वांटिटी है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OP बड़ा है या OP1 बड़ा है, तो यहाँ पे प्राइस में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस में डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जब भी आप इसके अंदर देखेंगे, जब परफेक्टली इसके इलास्टिक है, इसमें प्राइस के अंदर नो चेंज आ रही है, क्या आ रही है, प्राइस में नो भी कोई भी चेंज नहीं आ रही है। जो आपने पहले वाला देखा था कि इंक्रीज इन सप्लाई, जब भी आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस देखिए, पहला OP था, अब OP1, तो यहाँ पे पहले वाले किसी केस के अंदर जब भी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो आपको पता है हमारी प्राइस घटेगी। जब आपको पता पूर्ति घट जाती है, व्हेन सप्लाई दैट इज डिक्रीज्ड, तो आपकी जो OP2 है वो बढ़ ज़्यादा हो रही है, मतलब उसके अंदर जो आपका जो फाइनल प्राइस है दैट इज इंक्रीज, जो उसमें इंक्रीज हो रही है। तो आपको शायद ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।